गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको विदित है, कल मैंने आपको बाबर की जीवनी, बाबर के सल्तनतकालीन जो अपने विभाग थे उनके बारे में, सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में बताया था। बाबर का जन्म, उसके माता पिता आदि के बारे में मैंने आपको समझाया था। और अब मैं आपको बाबर में ही जो थोड़ा शेष रह रहा था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, उसका पिता का नाम बता चुका हूँ, उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुब निगार खानम था। और वह भारत पर आया, उसने भारत पर आक्रमण किया। जब उसने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को उसने जिस युद्ध में पराजित किया, वो युद्ध हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। ये देखिए, ये पहला युद्ध था 1526 ईस्वी। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अब ये बात आती है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, कब की, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ, उसी समय मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इट मीन्स 1526। ये 1526 में मुगल वंश की स्थापना। और पहला मुगल कालीन शासक था बाबर। पहला मुगल कालीन शासक था बाबर। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। और बाबर जो है मुगल काल का पहला संस्थापक बना। इस तरह से 1526 से जो है मुगल वंश हमारे यहाँ स्थापित हुआ। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, जिसे पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने क्या किया? पराजित किया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके ही लोदी वंश सदा सदा के लिए समाप्त किया। तो पहला युद्ध पूछे आपसे पानीपत का, तो आप बताना बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें किसकी विजय हुई? बाबर की। बाबर की विजय हुई और बाबर ने ये युद्ध जीत लिया। इस तरह से लोदी वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब, किनके मध्य लड़ा गया, तो आपको बताना है पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा, जिसमें बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली। अब इस युद्ध के बाद अगला युद्ध पढ़ेंगे अपन। पानीपत का हो गया, अगला पढ़ेंगे अपन खानवा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी। ठीक है ना? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा नामक स्थान आगरा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ, मतलब यह आगरा से 40 किलोमीटर दूर। ठीक है, दूरी जो है वो 40 किलोमीटर दूरी है। ये भरतपुर की रूपवास तहसील में है। ये स्थान कहाँ पर है? भरतपुर की रूपवास तहसील में। आपको बताना है, पूछ रहे खानवा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा नामक स्थान है, जहाँ पर इस स्थान पर बाबर और राजस्थान का जो शख्सियत थी, जो एक सुयोग, जिसको अपन कह सकते हैं जुझारू, जिसको अपन कह सकते हैं काफ़ी शक्तिशाली जो शासक था राजपूत राजाओं में, उसका नाम था राणा सांगा, जिसको अपन संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। सांगा ने राजस्थान में एक छत्र राज स्थापित किया। राजस्थान के सभी अन्य राजा जो है इसके एक छत्र राज के नीचे रहा करते थे। जब खानवा युद्ध हुआ तो आसपास के बहुत सारे राजाओं ने मिलकर के इसका सहयोग किया और बाबर से युद्ध लड़ा। तो खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा नामक स्थान भरतपुर से 40 किलोमीटर दूर रूपवास तहसील में खानवा स्थान पड़ता है। वहाँ युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था? बाबर व सांगा के मध्य। सांगा के मध्य। इस युद्ध में भी कौन जीता था 1527 में? बाबर जीता और सांगा को पराजित किया। सांगा का वैसे नाम क्या है? नाम
संग्राम सिंह। सांगा का, राणा सांगा का चबूतरा आपसे पूछता है पेपर में, तो आप बताना है बसुआ में है साहब। राणा सांगा का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है? बसुआ में। अब देखिए, जब राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध चल रहा था, युद्ध काफी घमासान चल रहा था, राणा सांगा की सेना बाबर की मुगल सेना पर टूट कर पड़ी और इस युद्ध में काफी सैनिकों को हताहत किया। बाबर की सेना घबरा गई और घबराने के बाद वहां से मैदान छोड़ के भागने लगी। उसी युद्ध में, उसी टाइम बाबर जो है युद्ध मैदान में प्रवेश किया और अपने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया कि आप भागिए मत, भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए लड़ो, और लड़ते हुए यदि वीर गति को प्राप्त होते हैं आप, तो आपको जन्नत प्राप्त होगी, जन्नत मिलेगी और आप महान कहलाओगे। अतः बाबर की सेना में बाबर ने जोश भरा और एक नारा दिया था, जिहाद का नारा, कि इस्लाम खतरे में है। जिहाद मतलब होता है इस्लाम खतरे में। बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया और ये युद्ध लड़ा जो था बाबर ने कौन सी पद्धति से लड़ा? तुलुगमा पद्धति से बाबर ने ये युद्ध लड़ा था। कौन सी पद्धति का उपयोग किया था इसमें? तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने खानवा युद्ध में किया और बाबर ने किसको पराजित किया था? राणा सांगा को। तो खानवा युद्ध में किसने किसको पराजित किया? खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और इस तरह से खानवा में विजयश्री हासिल की। खानवा युद्ध जब हो रहा था उस समय राणा सांगा काफी अच्छी तरह से बिल्कुल संगठित होकर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसमें एक अभाव था। बाबर की सेना में जुझारूपन था, पूरे संगठन होकर लड़ रही थी, जबकि इसकी सेना में एक नेतृत्वकर्ता की कमी थी। सभी अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ रहे थे, संगठन की कमी थी, अनुशासन की कमी थी, है ना। बाबर के पास घोड़ा सेना का होना था, अश्वारोही सेना थी, जबकि इसकी सेना हाथी सेना थी और पैदल सेना थी राणा सांगा की। बाबर की सेना में तोप पर आदि का प्रयोग किया गया, जबकि उसमें उनके पास जो पुरानी पद्धति तलवारों से, भालों से युद्ध लड़ रहे थे। तो जब राणा सांगा और बाबर युद्ध लड़ रहा था तो बाबर ने राणा सांगा को घोड़े हाथी से नीचे गिराया। हाथी से नीचे गिरते ही बाबर राणा सांगा घायल हुआ। घायल अवस्था में उसके सैनिक उसको वहां से उठा करके ले गए। पहले बसुआ लाए, बसुआ में लाके उसको कुछ देर विश्राम कराया, इसलिए वहां पर उसका चबूतरा बना हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं कि राणा सांगा की यदि मृत्यु होती है, सांगा की मृत्यु जो होती है कालबी, ये स्थान का नाम है कालबी, मध्य प्रदेश। राणा सांगा की मृत्यु यदि पूछे तो क्या बताओगे आप? कालबी मध्य प्रदेश में उसके सहायकों ने उसको जहर दे के उसकी हत्या कर दी। क्योंकि उसको होश आया तो उसने कहा कि मुझे कहाँ ले आए तुम, मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ, मैं युद्ध लड़ूंगा, बाबर से लड़ना चाहता हूँ। तो सैनिकों ने सोचा हम सबको मरवा देगा, अतः उसको क्या किया, उन्होंने जहर दे दिया। कालबी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 1527 का ऐतिहासिक युद्ध खानवा, जिसमें किसकी विजय हमको देखने को मिलती है? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर की। मैंने बताया जिहाद का मतलब होता है इस्लाम खतरे में। और बाबर ने राणा सांगा को खानवा युद्ध में पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी भैया? गाजी की। ये बताना है हमको कि बाबर ने खानवा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में जो उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम है गाजी। यहाँ पर गाजी का अर्थ होता है महान, महान शासक। तो बाबर को महान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दूरदर्शी था, वो पूरे तत्परता से कोई काम को करता था, वह एक अच्छा संगठन करता था, उसके सैनिकों में अनुशासन पाया जाता था और वह सभी को एक संगठित रह करके कार्य करता था। साथ ही साथ इसके बाद में खानवा युद्ध के बाद में 1528 में यदि बात करते हैं हम चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 1528 में। चंदेरी का शासक यदि बात करते हैं तो वो था मेदिनी राय। तो चंदेरी के युद्ध में ये युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर व मेदिनी राय। इसमें भी कौन जीता था? बाबर। तो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और चंदेरी जीत लिया। क्यों पराजित किया, क्यों युद्ध लड़ा, इससे क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए हराया इसको क्योंकि खानवा युद्ध में और वैसे ही
काफी सहयोग किया करता था। कौन? मेदिनी राय, चंदेरी का शासक मेदिनी राय राणा सांगा को काफी सहयोग किया करता था। उससे ये नाकाफा था, नाराज था, इसलिए क्या किया था, उसने आक्रमण किया और मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1529 ईस्वी। इसमें हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था बाबर व अफगान शासक में, अफगानों में। इसमें भी बाबर जीता और अफगान क्या हो गए भैया? पराजित हो गए। अफगान शासक पराजित हो गए। 1529 में घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। इसमें अफगानों को बाबर ने पराजित किया। इस तरह से बात करते हैं 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की दिल्ली में। उसके बाद 27 में खानवे युद्ध में राणा सांगा को हराया और गाजी को भाई दहनकीश ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया और चंदेरी को जीता। 1529 में घाघरा नदी के किनारे घाघरा युद्ध को जीता अफगानों को हरा करके। इस तरह से अपन बात करते हैं कि बाबर ने जो भी युद्ध लड़े बड़े तरीके से लड़े, तुलुकमा पद्धति का प्रयोग किया, तोप और घोड़ों का प्रयोग किया और विजय श्री हासिल की। साथ ही साथ 26 दिसंबर 1530 को, यदि बाबर की मृत्यु की बात करते हैं हम, 26 दिसंबर 1530 को क्या हो जाती है बाबर की मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु उपरांत इसके शरीर को यमुना नदी के किनारे, कहाँ पर भैया? यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा में आराम शाह में दफनाया गया। तो यमुना नदी के किनारे आगरा में आराम शाह में दफनाया गया, यहां दफनाया गया। लेकिन कहते हैं कि बाबर की जो अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। तो बाद में क्या हुआ साहब, आगरा से इसको इसकी इच्छा अनुसार इसको कहां पर दफनाया गया था? फिर काबुल में, काबुल में दफनाया, यानी कि कब्र इसकी काबुल में देखने को मिलती है। तो इस तरह से 26 दिसंबर 1530 को बाबर का देवासन हो गया। बाबर जो है मुगल बादशाह बाबर मारा गया और उसके बाद में यदि कोई शासक हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे बाबर का पुत्र हुमायूं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम हुमायूं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबर को जो है किस चीज़ का शौक था भैया? तैराकी का शौक था। बाबर एक अच्छा तैराक था। बाबर को तैराकी का शौक था, अच्छा तैराक था वो। और इसका बेटा जो हुमायूं था उसको नशे का शौक था, वो नशा किया करता था और नशे में धुत रहता था, महलों में पड़ा रहता था, रंग लिया करता था, नृत्य आदि करता था, नृत्य नाच गाने चलते रहते थे। शासन प्रशासन में इसकी भूमिका बहुत ढीली थी, अतः इसका साम्राज्य लड़खड़ाया पूरे समय। जब तक ये रहा 1531 से लेकर 1556 तक हुमायूं शासन किया। तो देखिए बात करते हैं हम नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं। तो देखिए बेटा, यदि अपन बात करते हैं हुमायूं की तो अपन इसमें हुमायूं के बारे में इसका नासिरुद्दीन पूरा नाम जो बताएंगे अपन, इसका नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद में 1531 में हुमायूं शासक बना। हुमायूं शासक बन गया था और ये शासक रहा है 1531 में, फिर ये बीच में हट गया, फिर ये रहा है दूसरी बार 1555 में पुनः दोबारा शासक बना है। तो ये एक बार तो यहाँ बना और दूसरी बार यहाँ बना। इस तरह से हुमायूं ने 2 बार शासन सत्ता अपने हाथ में ली, 2 बार शासक बनाई। और मृत्यु की बात करते हैं, हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं तो 1556 में इसकी क्या हो जाती है भैया? मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु यानी कि बात करते हैं अपन कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था। तो हुमायूं के पिता का नाम को बताइए, बाबर था और माता का नाम क्या था भैया? कुतुबुन्निगार खानम। लेकिन यह बात करते हैं हुमायूं की पत्नी की। तो
पत्नी का नाम क्या था भैया? हमीदा बानो। ये कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। ठीक है साहब, हुमायूं की पत्नी थी। इस पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, हमीदा बानो उसकी पत्नी थी, उससे पुत्र प्राप्त हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट गुजरात में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भैया? अमरकोट गुजरात में। राजपूत राजा वीर साल के घर में हुआ। तो बात करते हैं कि पत्नी हमीदा बानो से अकबर का जन्म हुआ। राजपूत राजा जो था राजा वीर साल, उसके घर पे इसका जन्म हुआ। भागते भागते कहते हैं कि पूरे समय हुमायूं लड़खड़ाता रहा। ठीक है साहब, भागता रहा क्योंकि इसको अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया। 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध, इस तरह से दोनों युद्धों में पराजित किया। भागता रहा, लड़खड़ाता रहा और ये मारा गया। अब बात करेंगे अपन हुमायूं की। तो हुमायूं के बाद में क्या होता है? इसका पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। 1531 में गद्दी पर बैठा और शासक बना दिल्ली का। 1531 में शासक बनने के बाद में ये बीच में युद्धों में व्यस्त रहा और इसको शेरशाह सूरी ने पराजित किया। शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी है जिसने सूरवंश की स्थापना की और इसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जो रोड कश्मीर से कन्याकुमारी तक बनी हुई है, उसको बोलते हैं अपन आजम की रोड। तो ये पहली बार 1531 में शासक बना। उसके बाद बीच में इसने गद्दी तैयार की, अफगानों ने शासन सत्ता संभाल ली। अफगानों को वापस पुणे इसने हराया 1555 में और फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पत्नी जो थी हमीदा बानो से उसके पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था, इसने बहुत लंबे समय तक शासन किया और हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय स्थापित करने में यदि किसी की भूमिका मिलती है तो अकबर है। अमरकोट गुजरात में राजपूत राजा वीर साल के घर में इसका क्या हुआ था भैया? जन्म हुआ था। लेकिन अपन पहले पढ़ेंगे हुमायूं। तो बाबर के बाद अपन बात करते हैं, बाबर के बाद उसका पुत्र नासरुद्दीन हुमायूं क्या हुआ था? शासक बना और इसने अपने भाइयों को, इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल। एक तो था ये बड़ा भाई था कामरान, फिर था अस्करी और तीसरा था चचेरा भाई हिंदाल। तो इनको आपस में कई प्रदेश बांट दिए, कई प्रदेश इनको बांटे। जब उसके पास साम्राज्य था, पूरा शासक था वो, तो उसने अपने भाइयों को प्रदेश बांट दिए। कामरान को अलग कर दिए, अस्करी को अलग दिए, हिंदान को अलग दिए। कामरान को यदि प्राप्त हुआ तो काबुल और कंधार, कामरान को क्या दिया भैया? काबुल व कंधार। काबुल कंधार किसको दिया भैया इसने? कामरान को। और अस्करी को संबल, अस्करी को क्या दिया भैया? संबल का प्रदेश, अस्करी को दिया उनको संबल का प्रदेश। हिंदाल को दिया अलवर और मेवात, हिंदाल को अलवर व मेवात के प्रदेश दे दिया। इस तरह से अपने प्रदेश को इसने अपने भाइयों को बराबर मात्रा में बांटा। लेकिन कहते हैं कि जब हुमायूं का बुरा समय आया तो इसके भाइयों ने इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की और उसमें चचेरा भाई एक और था सुलेमान को बदकसा, सुलेमान था बदकसा, सुलेमान चचेरा भाई था, उसको क्या दिया? बदखवा, बदखवा का प्रदेश उसको दे दिया। बदखवा का प्रदेश किसको दिया भैया? सुलेमान को, चचेरे भाई को। इस तरह से कामरान, अस्करी, हिंदाल और चचेरा भाई जो था अपना सलमान, सुलेमान, उसको प्रदेश बांट दिए। लेकिन जब इसका बुरा समय आया तो इसके भाइयों ने उसकी मदद करना बंद किया और इसको सहयोग नहीं किया। हुमायूं दीन-ए-पनाह नामक शहर की इसने स्थापना की दिल्ली में। दीन-ए-पनाह नामक शहर की स्थापना की। यहाँ पर वो लोग आते थे जो बेचारे निष्क्रिय गरीब होते थे, तो दीन-पनाह नामक शहर की स्थापना की और इसने दिल्ली में ही दीन-ए-पनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण भी इसने करवाया था। कहते हैं कि दीन-ए-पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क करके हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में। 1556 में दीन-पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है।
तो मैं बता रहा था दीनपना नामक शहर की स्थापना पूछते किसने करी है भैया? हुमायूं ने करी है। दीनपना नामक शहर की स्थापना हुमायूं ने करी और इसने मालवा और गुजरात पर विजय आक्रमण किया। मालवा गुजरात पर आक्रमण किया। किसने किया भैया? मालवा गुजरात पर किसने आक्रमण किया था? हुमायूं ने। कुछ इसने अभियान जीते भी, कुछ में इसको असफलता भी हाथ लगी, लेकिन पूरी तरह से ये इसका साम्राज्य लड़खड़ाता रहा, दर दर ठोकरे खाता रहा और भागता रहा। हुमायूं एवं अफगान शासक शेरशाह सूरी जिसको अपन इतिहास में क्या जानते हैं भैया? शेर खान के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने इसको जगह जगह परेशान किया और शेरशाह सूरी ने कभी भी इसको चैन से नहीं बैठने दिया। कहते हैं कि हुमायूं का अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर, तो देखो बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर, तो देखिए भैया बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसका नाम था चौसा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। इसमें कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसमें शेरशाह सूरी जीता। शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। इसी के बाद में अपन शेरशाह सूरी ने युद्ध जीत लिया। इसमें क्या हुआ? हुमायूं में मुगलों की क्या हो गई? हार हो गई। मुगलों की क्या रहती है? इसमें हार हो गई। इस जीत के बाद हुमायूं ने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था शेरशाह। शेरशाह की उपाधि इसने धारण की थी। तो एग्जाम में पूछेगा कि शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की, किस युद्ध के बाद धारण की? 1539 चौसा के युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। वैसे बताते हैं कि इसको शेर खान भी कहते हैं कि जब छोटा था ये बचपन में तो इसने एक शेर से जंग लड़ी और शेर को मार दिया था। इस दिन से उसको शेर खान भी कहते हैं। इसके बचपन का नाम क्या था भैया? फरीद। किसके बचपन का नाम फरीद था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया कश्मीर से कन्याकुमारी तक। फरीद बचपन से ही होशियार था, जुझारू था और इसके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो जाती है। ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन साहब शेरशाह की उपाधि धारण किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। कब की थी भैया? चौसा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद। तो एग्जाम में पूछेगा चौसा का युद्ध कब किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई। इट मीन्स हुमायूं की क्या हो जाती है? हार। और इस तरह से हार होने के बाद में हुमायूं जो है पराजित हो जाता है और वो अपना स्थान छोड़ करके तरह की ठोकरें खाता हुआ इधर से उधर जो है भटकता रहता है। वो कौन था भैया? हुमायूं। अब बात करते हैं अपन 1540 कन्नौज का युद्ध। देखिए भैया हुमायूं पढ़ रहे हैं अपन। इसमें अपन ने पढ़ाया भी चौसा का युद्ध। ये हुआ था शेरशाह सूरी व हुमायूं में। इसमें कौन जीता था भैया? शेरशाह सूरी। और ये हुआ था 1539 में। अब होता है 1540 में बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध भी किसके बीच हुआ था? हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें क्या हुआ साहब? शेरशाह सूरी जीता। यानी कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी क्या हुआ? हुमायूं को पराजित किया। किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी से। सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और कन्नौज युद्ध हारने के बाद हुमायूं यहाँ से भाग गया और दर दर भटकता रहा। कौन भटकता रहा भैया? हुमायूं। क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं की एक नहीं चलने दी
और इसको स्थान स्थान पर पराजय का सामना करना पड़ा। इसके दिन बुरे आ गए। हुमायूं के भागने के बाद में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी खाली हो गई और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया भैया? दिल्ली पर अफगान शासक शेर शाह सूरी बैठा। शेर शाह सूरी ने गद्दी संभाली, यानी कि शेर शाह सूरी जो है गद्दी पर बैठ गया। अब हुमायूं ने शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा और उसने शासन किया, अफगानों की शक्ति में वृद्धि करी, अफगान साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, काफ़ी कुछ बातें जो है शेर शाह सूरी ने अच्छी चलाई थी और बहुत सारे उसने ऐसे कार्य किए थे, मार्मिक कार्य जिसके लिए वो जाना जाता है। नाप वगैरह है, जैसे जरीब का उसने चलन किया था और भूमि क्षेत्र में बहुत सुधार किए उसने। उसकी बातों को काफ़ी हद तक अकबर ने भी उसका अनुसरण किया था। किसका? शेर शाह सूरी का। हुमायूं के निर्वासित जीवन में उसने भटकल के पास, उसने हुमायूं के निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा बानो, शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो से क्या किया इसने भैया? हुमायूं ने विवाह कर लिया, शादी कर ली और आगे चलकर अकबर की माँ बनी। कौन बनी थी अकबर की माँ? हमीदा बानो। मैंने बताया ना आपको, शेख अली अख्तर की लड़की से हुमायूं ने विवाह किया। कहाँ किया था साहब? मैंने बताया भी आपको कि हुमायूं का विवाह, यानी कि हुमायूं ने निर्वासित जीवन में ही, जब वो भाग रहा था तो उसने निर्वासित जीवन में ही भटकल के पास शेर अली अख्तर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। उसके बाद में भागता रहा 1556 में 13 वर्ष 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का क्या होता है भैया? जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है और हुमायूं की मृत्यु अब होती है 1556 में, यानी कि 13-14 वर्ष की अवस्था में उसने राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। किसने? अकबर ने। जब अकबर ने राज सिंहासन प्राप्त किया उस समय अकबर किस अभियान पर था? कलानौर के अभियान पर था भैया। कलानौर के अभियान पर था। कौन था भैया? अकबर। और इसका अकबर का संरक्षक कौन था भैया? बैराम खान, जिसने इसको सपोर्ट किया वो था अकबर का संरक्षक बैराम खान। तो बात कर रहे हैं अपन, अकबर का जन्म 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने पराजित किया कन्नौज युद्ध में, बिलग्राम युद्ध में। और उसके बाद में भागता रहा। भागने के बाद में 1542 में उसका विवाह हो गया था, मतलब विवाह के बाद 41 में विवाह हो गया। उसके बाद में उसके हमीदा बानो से एक पुत्र प्राप्त हुआ उसको, उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म अमरकोट गुजरात में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। राजा वीर साल के घर में हुआ था और उस संकटकालीन स्थिति में अकबर का जन्म हुआ जब वो साम्राज्य का शासक नहीं था। अपन बात करते हैं साहब, और 1555 में जन्म के बाद उसने 1555 में एक बार की घटना है कि हुमायूं जो है करमनासा नदी में डूब रहा था, उसको उसकी जान बचाई थी भिस्ती ने। भिस्ती था निजाम सिक्का नामक भिस्ती ने हुमायूं की नदी में डूबने से जान बचाई। तब उसने जान बचाने के बाद कहा था, यदि मैं कभी दिल्ली में 1539 की घटना है शायद 1540 तो उस समय ये डूब रहा था नदी में, भागते ये नदी के पास पहुंचा, नदी में तैरना आता नहीं था इसको और ये डूब गया था। तो निजाम सिक्का ने इसकी जान बचाई, डूबते को बचाया। तब उसने जान बचाने के बाद हुमायूं ने निजाम सिक्का नामक भिस्ती से कहा था, जब भी मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा तो तुझे मैं एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। तो निजाम सिक्का को वादे के मुताबिक हुमायूं ने शासक बनाया एक दिन का, और इस तरह से जो है उसने अपने साम्राज्य में एक दिन का शासक रहा निजाम सिक्का, और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे आदि। तो 1555 में हुमायूं 1555 में मैं बता रहा था ये भारत का पुनः बादशाह बना। भारत का बादशाह 1555 में पुणे बना दोबारा। इसने अफगान शासकों को पराजित किया।
क्योंकि शेरशाह सूरी खत्म हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अफगान शासकों को इन्होंने 1555 में पराजित किया और पुनः भारत पर शासन स्थापित किया। और उसके बाद में शासक बनते ही इसने लाहौर पर कब्जा किया, लाहौर को जीता और नसीब खां और तातर खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब किसके बीच हुआ था? अफगान शासक को मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को किसने पराजित किया था भैया? अफगानों को नसीब खां व तातार खान ने पराजित किया। इस तरह से हुमायूं की शक्ति में वृद्धि हुई। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई है। हुमायूं के युद्ध को नेतृत्व कर रहे थे नसीब खां और तातर खां। इस तरह से उसने ये युद्ध जीता और पंजाब पर क्या कर लिया? हुमायूं ने अधिकार कर लिया। साथ ही साथ फिर 1555 में सरहिंद के निकट अपने अफगानों को और पराजित किया। इस तरह से उसने जो है सरहिंद जीता और उसने 23 जुलाई 1555 को दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 23 जुलाई 1555 को कहते हैं कि दोबारा शासक बना भारत का शासक बना। कौन बना भैया? हुमायूं 1555 में हुमायूं शासक बना। हाँ, 23 जुलाई 1555 को हुमायूं भारत का पुनः शासक बना, गद्दी पर बैठा और 24 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हो जाती है साहब। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर मृत्यु। तो दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से हुमायूं का अंत होता है। और 1556 में 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो है मुगल वंश का शासक बनता है और अकबर का भी जुझारू था, इसने लंबे समय तक शासन किया। अपने पिता की मृत्यु की जिस समय हुई उस समय एक कलानौर के अभियान पे था अकबर, वहीं पे इसका राज तिलक किया गया और इसको सम्राट घोषित कर दिया। इसके संरक्षक बैराम खान है। तो मैं बता दूं इसके हुमायूं के लड़खड़ाने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो नशे में लिप्त रहता था और नशे में चूर होने के साथ साथ साम्राज्य को उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। उसको अफीम, गांजा, चरस आदि का शौक था और उसने साम्राज्य को नहीं संभाला, जगह जगह दर दर भटकता रहा। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इसको चौसा युद्ध और कन्नौज युद्ध में पराजित किया। फिर ये 1555 में अफगानों को हरा करके 1555 में पुनः गद्दी पर बैठा। इस तरह से 1556 में दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लगकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि हुमायूं को ज्योतिष में आस्था थी, ज्योतिष का इसको बहुत ज्ञान था। उसने सप्ताह में 7 दिन रंगीन 7 रंग के कपड़े पहनने की प्रथा चलाई थी। सप्ताह में 7 दिन रंगीन कपड़े पहनने की प्रथा चलाई किसने थी भैया? हुमायूं ने। और बहुत कामों के लिए जाना जाता है। इस तरह से हुमायूं ने अपना जो कार्यकाल था 1531 से 1556 तक शासन किया। 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कल हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य, इसमें पढ़ेंगे शेरशाह सूरी और इसी में चलेगा अपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो हुमायूं का पुत्र था। इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। ओके।